अन्नपूर्णा गौसदन लदरूही के संचालक एवं अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेशाध्यक्ष महंत श्री श्री 108 राम मोहन दास रवायन जी महाराज ने गौधन की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी गौसदन की समस्या का निदान जल्द नहीं किया गया तो राष्ट्रीय स्तर पर संत समाज को एकत्रित करके 1 से 1.5 महीना लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी संगठन या पार्टी की होगी। रामायण जी का कहना है कि उनके गौसदन में वर्तमान समय में 35 गौधन उपलब्ध हैं, परंतु गौशाला में 20 से 22 को धन रखने की क्षमता उपलब्ध है, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में 15 गायों को गौशाला के बाहर बांधना पड़ रहा है, जिससे उन्हें स्वयं कष्ट होता है। वहीं गौसदन को जाने वाले रास्ते की हालत भी खस्ता है। गौसदन के भवन की रक्षा करने वाले डंगे की हालत भी दयनीय है। बरसात के चलते ये डंगा गिरा तो गौसदन के भवन को भी खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उनकी समस्या को लेकर स्थानीय विधायक एवं सरकार से लिखित रूप में पिछले 5 साल से आग्रह किया जा रहा है, परंतु उन्हें 5 साल से आश्वासन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संतों का धर्म गौ व गायत्री के लिए है। उन्होंने कहा कि संगठन व पार्टी के लिए संतों ने अपना खून पसीना बहाया है, परंतु अब प्रदेश और देश में अपनी सरकार होने के बावजूद संतों को दर दर भटकना पड़ रहे तो उसकी पीड़ा अंदर से होती है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे सदैव के लिए उस पद पर बैठे हैं, परंतु जब जीवन का ही पता नहीं है तो पद का उसके आगे क्या मोल है। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि मंदिरों के लिए सरकार ने बहुत कुछ करने के वादे किए थे, परंतु इस बारे में किया कुछ भी नहीं। बार बार पार्टियों के दफ्तर व प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने से अच्छा है कि भगवान के दरबार पर बैठकर अपने स्तर पर कार्य किया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार व स्थानीय नेतृत्व से निवेदन किया है कि अपने स्तर पर गौसदन के इस कार्य को जल्द से जल्द अंजाम दें, अन्यथा उन्हें विवश होकर संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हाँ, उनके टाइम में तो काफी बोल राजा रामचंद्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस समय अन्नपूर्णा देवभूमि गौसदन में 35 गोधन हमारे पास है। हमारे जो पूर्व से गौशाला उपस्थित है उसमें 20 से 22 गायों को बांधने की क्षमता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और क्षेत्रीय विधायक जी से कई बार निवेदन किया है। इस मामले में कागज भी लिख करके दिए हैं और आश्वासन मिला है 5 सालों तक मुझे। 15 गाय मजबूरी में मुझे बाहर बांधनी पड़ रही है और इसीलिए मैंने एक दिन कहा था कि अगर हमारा संतों का जो धर्म है गौ गंगा गायत्री के लिए ही है और हमने एक लगभग 96 से जब से मैंने बैराग लिया, हमने संगठन के लिए और पार्टी के लिए हर आयोजन में खून पसीना संतों ने बहाया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए केंद्रीय मंडल में रह करके हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने पूरे हिमाचल के अंदर गांव-गांव जाकर के हम लोगों ने कांग्रेसियों से गालियां खाई हैं। आज जब हमारी सरकार है देश में और प्रदेश में और हम लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है तो अंदर से दुख होता है। इसीलिए पीछे आपने देखा एक राष्ट्रीय स्तर का मैंने कार्यक्रम किया तो पूरे राष्ट्र से संत महात्मा आएंगे और पूरा मैं लगभग 1 से 1.5 महीने तक पूरे हिमाचल के अंदर परिवर्तन रैली निकालूंगा और जिसका परिणाम पार्टी भुगते सरकार भुगते मुझे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हवाई ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इतने हमने अभयारण्य बना दिए, गाय तो उतनी की उतनी ही है। आज भी रोड पे वही हालत है। हमारे मंदिरों के लिए बहुत कुछ कहने के वादे किए गए और हुआ कुछ भी नहीं, 0% हुआ। इसी से अंदर की हमें टीस है कि अगर हमारी गौशाला काम चालू नहीं होता है या मेरी गायों के लिए छाया की व्यवस्था नहीं होती है तो मैं मजबूर हो जाऊंगा ये सब करने के लिए। और बार बार हम पार्टियों के दफ्तर पे जाएं या प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर पर जाके मत्था टेकें तो भगवान के दरबार में बैठेंगे, अपने स्तर पर कार्य करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है सबसे कि कृपया
अपने स्तर पर यह कार्य को किया जाए। पीछे मैंने तूड़ी के लिए व्यवस्था के लिए निवेदन किया था, फिर भी एक पंजाब से महात्मा ने तूड़ी भिजवा दी हमारे लिए, हो जा रहा है। लेकिन जब गोधन बाहर रहता है तो कष्ट होता है हम लोगों को। एक बार पुनः मैं आग्रह करता हूं कि हमें मजबूर न किया जाए संतों को, क्योंकि कार्य कर रहे हैं हमारे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सत्ता पे बैठे हुए लोग, जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम परमानेंट के लिए हैं। माय डियर, ये तो जीवन परमानेंट नहीं है। हम सत्य की राह पर चलेंगे और असत्य की राह पर चलने वाले को सत्य की राह दिखाने के लिए हमेशा निवेदन करते रहेंगे। जय श्री राम। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से साइशा सूद की रिपोर्ट।